नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सामाजिक और समावेशी विकास के लिए हो सकता है एआई का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की दी सौगात। ईडी के छठे सम्मन पर भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे क्षेत्रीय कार्यालय। विकास भारत संकल्प यात्रा राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जारी। अब झारखंड समेत देश के 2,60,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 4,600 शहरी निकायों तक पहुंची यह यात्रा। और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से प्याज खरीदारी को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा। कहा, किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल सामाजिक और समावेशी विकास के लिए हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि एआई के साथ हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआई की यात्रा जितनी ज्यादा समावेशी होगी, उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा समावेशी होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यवस्था को सतत बनाने के लिए ट्रांसफरेबल, ट्रस्टेड और ट्रांसपेरेंट बनना पड़ता है। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दुमका में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही श्री सोरेन ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का भी वितरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ जिले के सदर प्रमंडल के झिकराहट्टी पंचायत अंतर्गत इस्लामपुर में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसके अलावा जरूरतमंदों के बीच धोती, साड़ी और कंबल का भी वितरण किया गया। जमीन खरीद बिक्री के मामले में ईडी के छठे सम्मन पर भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक डाक कर्मी ने ईडी अधिकारी को एक बंद लिफाफा सौंपा। गौरतलब है कि ईडी ने मुख्यमंत्री को पिछले दिनों छठा सम्मन पूछताछ के लिए आज ईडी कार्यालय बुलाया था। इससे पहले 5 सम्मन पर भी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी, जो 2 अप्रैल तक चलेगी। सीबीएसई ने इसके लिए डेट शीट जारी कर दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को शुरू की गई यह यात्रा अब तक झारखंड समेत देश भर के 2,60,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 4,600 प्लस शहरी स्थानीय निकायों में पहुंच चुकी है। इस यात्रा के दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। झालसा और नालसा के संयुक्त तत्वाधान में लातेहार व्यवहार न्यायालय में पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले 2 लातेहार व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। झालसा एवं नालसा के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि विवाद समाज में संघर्ष पैदा करता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए 7 बेंच बनाए गए थे, जिसमें 3,472 वादों का निपटारा किया गया। इस दौरान 1,69,43,620 रूपए राजस्व की वसूली भी की गई। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज किसानों से प्याज खरीदारी को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में बन रहे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण में भूमि से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने और इसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक हुई। लोहरदगा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 198वीं वाहिनी एवं नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से वर्ष 2023-24 के दौरान चलाए जा रहे जनजातीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में 20 विद्यार्थियों को बेंगलुरु रवाना किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सामाजिक और समावेशी विकास के लिए हो सकता है AI का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की दी सौगात। ईडी के छठे सम्मन पर भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे क्षेत्रीय कार्यालय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जारी अब तक झारखंड समेत देश के 2,60,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 4,600 शहरी निकायों तक पहुंची यह यात्रा। और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से प्याज खरीदारी को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा। कहा, किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।